नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। और आई होप आपकी दिवाली छुट्टियां काफ़ी अच्छी बीती होंगी और काफ़ी सेफ़ और हेल्दी दिवाली आप सब लोगों ने मनाई होगी। हालांकि मैं भी अपने फैमिली के साथ एक छोटे से वैकेशन पे गया था दिवाली के। तो पिछले हफ्ते मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया मेरा, लेकिन अब मैंने फिर से अपना शेड्यूल जो है वो रिज्यूम कर दिया है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मुझे आपको थोड़ा सा बताना है वो है कि एक फॉलिंग मार्केट्स में, जैसे अभी एक रुख जो हम देख रहे हैं मार्केट्स का, कि मार्केट्स डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं फिलहाल। हालांकि आज डोनाल्ड ट्रंप का जो विन हुआ है यूएस में, उससे मे भी ऐसा हो सकता है कि एक टेम्पररी बॉटम बन गया हो मार्केट्स में और मार्केट फिर से एक अपवर्ड जर्नी रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो हमने पिछले एक महीने से देख रहे हैं वो डाउन ट्रेंड है मार्केट्स का। तो डाउन ट्रेंड या फिर फॉलिंग मार्केट या फिर एक हम कहें कि मार्केट क्रैश अगर होता है 2-3% से नीचे आता है, तो क्या मिस्टेक्स जनरली लोग करते हैं इस तरह के फॉल में, और उन्हें हमें क्यों इस तरह की मिस्टेक्स से बचना चाहिए इन्वेस्टिंग में, उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा मैं आपसे मेरे व्यूज़ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि जब भी एक मार्केट फॉल या मार्केट क्रैश शुरू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी होल्डिंग्स को बेच देते हैं। ये सबसे पहली चीज़ हम लोग करते हैं पैनिक होने के कारण, या फिर हमें लगता है कि ये फॉल कब रुकेगा। उसके कारण क्या होता है कि पहले हम हमारे होल्डिंग्स बेच देते हैं लॉस में। तो अभी इसमें अल्टीमेटली होता क्या दोस्तों कि हमारा ही लॉस होता है। देखिए क्या होता है कि आपको अपने स्टॉक्स जो आपने खरीदे हैं अच्छी क्वालिटी के, उन्हें आपको एक असेट की तरह ट्रीट करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप अपना फ़र्ज़ के लिए गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड के प्राइजेस आप रोज़ देखते नहीं हैं वो कितना फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कम ज़्यादा। वो आप उसको एज अ कस्टडी में रख देते हैं अपने की, लॉन्ग टर्म में ये बढ़ने वाला है। या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, अल्टरनेट प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को भी आप रोज़ देखते नहीं है कि उस मार्केट में उसका प्राइस कितना कम ज़्यादा हो रहा है, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। प्रॉपर्टी प्राइस क्रैश भी होगा तो आप इतना वरी नहीं करते। तो मार्केट्स में आप फिर इतना वरी क्यों करते हैं अगर कोई स्टॉक आपका नीचे आ जाता है? तो आपको ये कॉमन मिस्टेक है कि लोग अपने अच्छे होल्डिंग्स, जो कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स रहते हैं, जो उन्होंने चुने रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट फॉल आता है और उसमें वो लोग अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं। तो इस तरह के मिस्टेक से आप बचें। क्या है कि किसी भी आप हादसे से ज़िंदगी रुक नहीं जाती आपकी। आपका एक्सीडेंट अगर होता है तो आप गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देते हैं। उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आप और अच्छी गाड़ी चलाना सीखते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक प्रो ड्राइवर बन जाते हैं। या फिर आपका जॉब भी आप ले लें तो आपके जॉब में 2-3 दिन खराब जाते हैं, अच्छे नहीं जाते हैं, फायरिंग मिलती है आपको बॉस से, या फिर ओवरऑल सिचुएशन खराब रही तो आप जॉब छोड़ नहीं देते। बट अल्टीमेटली आप उन सिचुएशन से गुजरते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको यही रियलाइज़ होता है कि आप उस चीज़ में एक अच्छा एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से। तो मार्केट फॉल को भी आपको उसी नज़रिए से देखना चाहिए कि अगर अच्छे स्टॉक्स अगर आपने होल्ड किए हैं। अब अच्छे स्टॉक से मेरा क्या मीनिंग है, उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियोस बेसिक्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस और मैंने दिवाली मुहूर्त पिक्स में भी स्टॉक पिकिंग के बारे में बात की है कि स्टॉक पिक करते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पैरामीटर्स आपको किसी भी स्टॉक में देखनी चाहिए। वो आप ज़रूर देखें ताकि अच्छे क्वालिटी स्टॉक क्या होते हैं ये आप समझ सकें और उन स्टॉक्स को मार्केट फॉल में होल्ड कर सकें। दूसरी गलती दोस्तों जो हम करते हैं जनरली वो है कि जब भी मार्केट गिरना शुरू होता है तो हम टेम्प्ट हो जाते हैं स्टॉक्स खरीदने के लिए। बेशक हमें स्टॉक्स खरीदने चाहिए, लेकिन इस चीज़ में गलती हमसे ये हो जाती है कि हम लोग उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए ज़्यादा टेम्प्ट होते हैं वो जो ज़्यादा गिरे हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो स्टॉक ज़्यादा गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके उतनी ही तेज़ी से फिर से बढ़ेगा। ये सब कुछ उस स्टॉक की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, वो किस तरह का स्टॉक है, उस किस इंडस्ट्री में है। आप मेरी एक बात लिख के रख लीजिए दोस्तों कि अभी के फॉलिंग मार्केट में या फिर पिछले जो भी मार्केट क्रैश आए हैं, कोविड का, लेमन ब्रदर्स का क्रैश या फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद जो भी क्रैश आया था, एक चीज़ आप ज़रूर नोट करके रखिए मेरी कि जो भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाइस पे, देखिए हर बुल मार्केट के बाद एक बेयर मार्केट की शुरुआत होती है। तो बुल मार्केट पे गधे घोड़े सब लोग दौड़ते हैं, सब लोग ऑल टाइम हाइस पे रहते हैं। इस स्टॉक मार्केट में भी, इस बेयर मार्केट में भी जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इसमें ऑल टाइम हाई से जितने समझ लीजिए आपके 30-40% स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाइस से गिरे हैं इस बेयर मार्केट में पिछले एक महीने के, आप यकीन मानिए दोस्तों ये फिर से अपने ऑल टाइम हाइस कभी भी नहीं देखने वाले ज़िंदगी में। रीज़न इसकी, इनमें वो चीज़ थी ही नहीं कि ऑल टाइम हाइस टच कर सकें। इनकी वो क्वालिटी नहीं थी। ये सिर्फ एक बुल रन का पार्ट थे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें रन अप कर रहे थे। लेकिन आगे आने वाले कई कई सालों तक भी आपको इनका वो ऑल टाइम हाई टच करते हुए नहीं देखेंगे। हम लोग क्या गलती करते हैं कि ऑल टाइम हाई से कोई एक स्टॉक 30% गिर गया, 35% गिर गया, हमें लगता है कि ये लुक्रेटिव डील है, ये काफ़ी अपने हाई से गिर चुका है। तो मापदंड हम लोग गलत चुनते हैं। जो मेजरमेंट का
जरिया है उससे हम गलत चुनते हैं कि ऑल टाइम हाई से कितना गिर गया है। ये आपका मेजरमेंट का टूल नहीं रहना चाहिए किसी भी स्टॉक को पर टाइम। आपको अगेन आप मेरे वही 2 वीडियोज जिसका मैंने जिक्र किया, दिवाली के मुहूर्त पिक्स और बेसिक्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए तो आप समझ पाएंगे कि किस पैरामीटर्स पे किसी भी स्टॉक को पिक करना चाहिए, ना कि उसके ऑल टाइम हाई से वो कितना गिरा है ये हमें देखना चाहिए। तो किसी भी फॉलिंग नाइफ को आप कैच करने की कोशिश मत कीजिए, वो गलती मत कीजिए। स्टॉक को पहले स्टडी कर लीजिए, अगर मार्केट में वो गिर रहा है, अच्छा खासा लेवल पे मिल रहा है तो उससे आप ज़रूर बेशक उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ना कि सिर्फ इस बेस पे कि वो ऑल टाइम हाई से अपना 30-40% गिर गया है। तीसरी गलती दोस्तों जो यूजुअली इन्वेस्टर्स करते हैं कि वो मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश करते हैं। अब मैं टाइम करने की कोशिश करते हैं जब बोलता हूँ तो क्या है कि मार्केट अपने हाई से जब गिरना शुरू होता है तो हम लोग वेट करते हैं बॉटम फिशिंग का कि ये मार्केट एक लो बनाएगा तब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अभी ये नीचे आया है शेयर, इसे और नीचे आने देते हैं तब हम इसमें लमसम इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मार्केट्स का बॉटम प्रेडिक्ट करना फुलिशनेस है। ये किसी को भी नहीं मालूम, ब्रह्मदेव को भी नहीं मालूम है कि मार्केट का बॉटम क्या होगा। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक लमसम अमाउंट 1 लाख रुपए जमा करके रखता हूँ और ये स्टॉक्स या फिर 5 स्टॉक जो आपने चूज़ करके रखे हैं, ये मार्केट का जब बॉटम आएगा तब मैं इसमें पैसे डालूंगा, तो यू विल लैंड अप नो वेयर एक्चुअली। उसमें होगा क्या कि आप 1 लाख रुपए अपना लगा के तो बढ़ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मार्केट उसके बाद और आपके स्टॉक उसके बाद और 10-15% गिर गए और अल्टीमेटली आप पैनिक हो जाएंगे कि मेरे 1 लाख रुपए का 80,000 75,000 हो गया, फिर से उसमें से निकल जाएंगे। सी बेस्ट वे क्या है किसी भी फॉलिंग मार्केट में अप्रोच करने का कि आप एक स्टैगर्ड वे में अपना इन्वेस्टमेंट करें, उसे 10% 20% के फेजेस में डिवाइड कर लें। मार्केट कब कहाँ से रिवर्स लेगा किसी को नहीं पता रहता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट एक सर्टन ओवर पीरियड ऑफ टाइम 3% 5% 7% 15% गिर रहा है तो आपको उसी प्रोपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए जो भी स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली एक डिसेंट एवरेज वैल्यू आपकी निकल के आएगी उस स्टॉक की। और जब भी रनअप होगा उस स्टॉक में यू विल बी फुल्ली इन्वेस्टमेंट, मतलब एक अच्छा क्वांटम आपके पास ऑलरेडी अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप उस पूरी रैली को प्ले कर सकते हैं। चौथी गलती दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एसआईपी जो सिप हम लोग करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग जो करते हैं, मार्केट के गिरने से या फिर कोई ब्रूटल फॉल आता है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं और हमारी सिप जो है वो हम लोग तोड़ देते हैं थिंकिंग कि अभी हम लोग इसमें से निकल जाते हैं और जब मार्केट फिर से रैली करेगा हम फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। सी दोस्तों, इससे हुआ क्या कि आपका जो कंपाउंडिंग एसआईपी में एक ही चीज़ रहती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट उस एसआईपी का। अगर उस कंपाउंडिंग इफेक्ट को आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी एसआईपी का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। अगर आप उस एसआईपी से अंदर बाहर करेंगे तो फिर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट पूरा निकल जाएगा, उसका जो भी गेंस एक लमसम एक्यूमुलेट होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो निकल जाएंगे। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो आपके एसआईपी के लिए वो अच्छा है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगी उसी प्राइस में। तो आपको उस नज़र से देखना चाहिए कि आप ज़्यादा क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर रहे हैं और जब भी 6 महीने 8 महीने 1 साल जब भी ये बेयर रैली खत्म होगी उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके पास एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी उस म्यूचुअल फंड की रहेगी और जो कि आपको बेहतर रिटर्न देगा। तो सिप में से कभी भी बाहर ना निकले मार्केट के फ्लक्चुएशंस को देख के, अनलेस एंड अनटिल आपको पैसों की डायर ज़रूरत है, डेस्परेटली आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अपने सिप से बाहर ना निकले। अगर आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और मार्केट गिरे तो आप पहली प्रायोरिटी अपनी आरडी को दें। अगर आपने कोई रखी है तो आरडी पहले ब्रेक करें, उसके बाद भी अगर आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा नीड तो आप एफडी को ब्रेक करें, लेकिन सिप शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू शुड बी ब्रेकिंग टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। पांचवी और आखिरी गलती जो हम लोग करते हैं विच इज़ मोर रिलेटेड टू और साइकोलॉजी, वो है कि हम लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मार्केट के कंटिन्यूस फॉल से, हम उसको ट्रैक करना ही बंद कर देते हैं मार्केट को। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि देखिए, आप जैसे कि मैंने पिछले इसमें बताया कि आप किसी भी चीज़ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करेंगे कंसिस्टेंटली, भले ही वो ड्राइविंग हो या आपका जॉब हो या फिर दूसरी कोई भी आपकी हॉबी हो, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करेंगे तो ही आपकी ग्रिप आएगी उस पर्टिकुलर चीज़ पे, आपका नॉलेज उस पर्टिकुलर चीज़ में बढ़ेगा, आप उसमें ज़्यादा फ्लुएंट होंगे आप उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो मार्केट्स अगर गिरना चालू कर देते तो लोग क्या कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर अपने होल्डिंग्स बेच देते हैं और स्टॉप कर देते हैं मार्केट को ट्रैक करना, सेइंग दैट कि मार्केट उनके लिए बना ही नहीं है और दे जस्ट शिफ्ट टू सम अदर असेट क्लास। और फिर वन फाइन डे 3-4 महीने के बाद वो मार्केट देखते हैं तो दे जस्ट फाइंड आउट कि उनका स्टॉक जो उन्होंने बेचा था 15-20% नीचे वो 20% ऊपर चल रहा है।
तो कभी भी मार्केट गिर रहा हो तो उसको ट्रैक करना मत छोड़ें, क्योंकि वही गोल्डन फेज रहता है जिसमें आप सीखते हैं। देखिए टर्बुलेंट टाइम्स में ही आप अपनी कश्ती को ज़्यादा अच्छे से चलाना सीखेंगे। तो जब भी मार्केट क्रैश हो रहा हो या फिर गिर रहा हो, तब उसको ऑब्जर्व करने का सबसे सही टाइम रहता है। उस टाइम को आप अपने हाथ से गंवाएं ना। उस टाइम में आप देखिए कि स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं, मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, और क्या कुछ वो चीज़ें रहती है जिससे मार्केट टर्न होता है। यही सब जब चीज़ें आप सीखेंगे तो आप एक अच्छे क्वालिटी के इन्वेस्टर बन सकेंगे, एक ज़्यादा पेशेंट इन्वेस्टर बन सकेंगे, एक इस मार्केट में से रिटर्न्स लेने वाले इन्वेस्टर आप बन पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। ये 5 मिस्टेक्स जो हम लोग अक्सर करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग पर्सपेक्टिव में रखने का कोशिश किया, और इसको आप किस तरह से इन चीज़ों से बच सकते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।